चलिए बाबा, अब हम नेक्स्ट सेक्शन करने वाले हैं, सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5। सुन लीजिए, मैंने आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था सेक्शन नंबर 17 से। सेक्शन नंबर 17 1, सेक्शन नंबर 17 2, सेक्शन नंबर 17 3, सेक्शन नंबर 17 4, सेक्शन नंबर 17 5। सेक्शन नंबर 17 1 बोला अगर आप यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस एंड नॉन बिजनेस पर्पस के लिए कुछ, तो बिजनेस पर्पस रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा। टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई एंड एग्जाम सप्लाई के लिए अगर यूज कर रहे हो, टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूडिंग जीरो रेटेड सप्लाई रिलेटेड क्रेडिट मिलेगा। वो बोला गया सेक्शन नंबर 76 में कितना मिलेगा गवर्नमेंट बताएगी। और गवर्नमेंट ने बताया रूल नंबर 42 एंड 43 में, जो हमने अपनी पिछली क्लास में किया, बेसिकली पिछले पार्ट में किया। सेक्शन नंबर 73 बोलता है एग्जाम सप्लाई क्या होगा। यस सर। सेक्शन नंबर 74 बोलता है बैंकिंग कंपनी को बोला गया या तो अपोर्शनमेंट कर लो या सेकंड ऑप्शन दिया गया 50% क्रेडिट ले लो, बाकी भूल जाओ, 100% क्रेडिट ले लो अगर डिस्टिंक्ट पर्सन से कोई सर्विस लिया है। इधर एक पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 17(5) जो बोलता है ब्लॉक क्रेडिट के बारे में। ब्लॉक क्रेडिट कौन सा क्रेडिट ब्लॉक रहेगा, कौन सा क्रेडिट ब्लॉक रहेगा, जिसका क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा अगर आपने यूज किया बिजनेस पर्पस के लिए भी, तो भी गवर्नमेंट बोल रहा है ये इनपुट सर्विस कैपिटल गुड्स अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए भी ले रहे हो, तो भी गवर्नमेंट बोलता है हमारी मर्जी नहीं है, हम क्रेडिट नहीं देंगे। यही बोला गया है ब्लॉक क्रेडिट में। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब तक ब्लॉक नहीं किया गया है, अनलेस ब्लॉक, अगर आपने यूज किया है किसी चीज को अपने बिजनेस पर्पस के लिए, हमेशा क्रेडिट मिलेगा। मतलब अनलेस ब्लॉक, मतलब जब तक इसको ब्लॉक क्रेडिट में नहीं डाला गया है, अगर आपने कुछ यूज किया बिजनेस पर्पस के लिए, तो अनलेस ब्लॉक क्रेडिट इज ऑलवेज अलाउड। क्रेडिट इज ऑलवेज अलाउड। ऐसे मत बोलिएगा सर इसका क्रेडिट मिलेगा क्या, इसका क्रेडिट मिलेगा क्या। बाबा सब चीज का क्रेडिट अलाउड है अगर आप बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर रहे हो, अनलेस वो ब्लॉक्ड है। ठीक है सर। अनलेस ब्लॉक क्रेडिट इज ऑलवेज अलाउड इफ यू आर गोइंग अहेड एंड यूजिंग इट फॉर द पर्पज ऑफ योर बिजनेस एंड रिलेटिंग टू योर टैक्सेबल सप्लाई। यस सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, पहला बात इन्होंने बोला मोटर व्हीकल का क्रेडिट ब्लॉक। मोटर व्हीकल अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए है तो क्रेडिट ब्लॉक कर दिया। अगर सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 है इंक्लूडिंग द ड्राइवर, एग्जाम में कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं और यहां बोलेंगे सर इंक्लूडिंग 13, लेस देन इक्वल टू 13 एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर। बाबा एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर नहीं, इंक्लूडिंग द ड्राइवर। एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर बोल दिया तो एक्चुअली उस कार का सीटिंग कैपेसिटी 14 हो गया, क्रेडिट मिल जाएगा। याद रखिएगा लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर है तो ब्लॉक्ड है। अगर 13 से ज्यादा हो गया इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तो सर ज्यादा हो गया तो सर उसके केस में क्या होगा। एक बात बताइए, सॉरी एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को इंक्लूड करते हुए तेरा सीटिंग कैपेसिटी है तो ब्लॉक्ड है। सर समझ लीजिए, मैंने आपको बोला 13 लेस देन इक्वल टू 13 एक्सक्लूडिंग द ड्राइवर, मतलब ड्राइवर को इंक्लूड करेंगे तो हो गया 14। सर अगर 14 हो गया तो उसका क्रेडिट अलाउड रहेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 13 तक का क्रेडिट ब्लॉक्ड है। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहां बोला गया मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन अप्रूव्ड सीटिंग कैपेसिटी लेस देन इक्वल टू 13 इंक्लूडिंग द ड्राइवर, तब ब्लॉक्ड है। अगर उससे ज्यादा है, समझ लीजिए मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन 14, 15, 20 बसेस वगैरह है तो वो उसका क्रेडिट अलाउड है, उसके लिए क्रेडिट ब्लॉक नहीं है। गवर्नमेंट छोटी गाड़ियों पे क्रेडिट ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है। नेक्स्ट, बट इन सब कामों के लिए अगर आपने मोटर व्हीकल खरीदा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन रिलेटेड मोटर व्हीकल है, तो क्रेडिट मिल जाएगा FTT। अगर फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा, कार खरीदा कार बेचने के लिए, कार खरीदा सप्लाई इंक्लूड्स लीज ऑल्सो, कार खरीदा कार को लीज देने के लिए, कार खरीदा कार को रेंट पे देने के लिए, तो क्रेडिट मिल जाएगा। फर्दर सप्लाई रिलेटेड अगर है तो क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर यूज कर रहे हो क्रेडिट मिल जाएगा। ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल वगैरह जब कार वगैरह खरीदती है तो सर उनको भी क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया वेसल एंड एयरक्राफ्ट। वेसल एंड एयरक्राफ्ट का पूरा क्रेडिट ब्लॉक कर दिया उन्होंने। उसके बाद बोला अगर आपने एक शिप या एयरक्राफ्ट खरीदा है, अगर फर्दर सप्लाई के लिए खरीदा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन के लिए खरीदा है, और ये जो होता है ये होता है ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की जगह यहां बोला जाता है नेविगेटिंग वेसल। वेसल मतलब शिप में अगर ट्रेनिंग, शिप का ट्रेनिंग अगर दिया जा रहा है तो उस इंस्टीट्यूट को जो ट्रेनिंग दे रहा है उनको क्रेडिट मिलेगा। अगर सर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसको क्रेडिट मिलेगा, मतलब यहां मैंने बोला ट्रेनिंग रिलेटेड अगर है तो क्रेडिट मिलेगा। अब सुनिए, यहां तो ब्लॉक किया था मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन। मेरा क्वेश्चन आपसे यह है अगर मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो अलाउड है क्या। यस सर, मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स अलाउड है, क्योंकि ब्लॉक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ
फॉर ऑफ पर्सन का किया था, यहां लेकिन वेसल एंड एयरक्राफ्ट को पूरा ब्लॉक कर दिया एंड हेंस इन्होंने बाद में बोला अगर मोटर वेसल एंड एयरक्राफ्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है, फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स है तो सर उसका क्रेडिट अलाउड रहेगा। उसको अनब्लॉक कर दिया क्योंकि पहले ब्लॉक कर दिया था पूरे वेसल एंड एयरक्राफ्ट को। ठीक है सर। तो उसके बाद बोला गया है अगर सर समझ लीजिए मेन व्हीकल का अगर क्रेडिट ब्लॉक्ड है, याद रखिएगा उसका अगर आप सर्विसिंग कराएंगे, इंश्योरेंस कराएंगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराएंगे, उसका क्रेडिट भी ब्लॉक रहेगा। तो सर अगर मेन वेसल का समझ लीजिए मैंने एक ट्रक खरीदा, ट्रक का क्रेडिट ब्लॉक नहीं था तो उसका सर्विसिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस जो भी लोगे उस पर जो जीएसटी दोगे उसका क्रेडिट मिलेगा। मेन व्हीकल, वेसल और एयरक्राफ्ट ब्लॉक्ड है अगर उसका क्रेडिट तो उसका सर्विसेज, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी ब्लॉक रहेगा। मेन वेसल, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अगर अलाउड है तो उसका सर्विसिंग, इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का क्रेडिट भी अलाउड रहेगा। जिसका मेन वेसल, मोटर व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट का क्रेडिट अलाउड है उसका अगर सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस कराओगे तो भी क्रेडिट अलाउड रहेगा। यही बोला है सर्विसेज ऑफ जनरल इंश्योरेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ब्लॉक्ड है लेकिन अलाउड रहेगा अगर मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट यूज हुआ है फॉर स्पेसिफाइड पर्पस, मतलब फॉर एफटीटी। सर अगर आपने यूज किया एफटीटी मतलब फर्दर सप्लाई, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रेनिंग, तो मेन वेसल पे, व्हीकल पे, एयरक्राफ्ट पे क्रेडिट मिलेगा, उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस का भी क्रेडिट मिल जाएगा। सर अगर ये जो सर्विसेज है ये लिया है व्हेन रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन एंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, अगर मैं मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, अगर मैंने कोई सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इंश्योरेंस लिया है विद रेस्पेक्ट टू मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। बाबा मेरे लिए तो गुड्स है, गुड्स का जो भी रिपेयर, मेंटेनेंस, सर्विसिंग वगैरह मैंने कराया उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा क्योंकि मैं हूं एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है सर। समझ लीजिए मैंने अगर समझ लीजिए कार का इंश्योरेंस किया, मोटर व्हीकल, वेसल, एयरक्राफ्ट, मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का मैंने एक इंश्योरेंस किया। अब उस इंश्योरेंस करने के लिए उस कार का मैंने इंश्योरेंस किया, अब उस कार का एक्सीडेंट हो गया तो मैंने उस कार का रिपेयर, मेंटेनेंस वगैरह अगर करा के दिया है, दैट इज इन द कोर्स ऑफ माय बिजनेस एंड हेंस गवर्नमेंट बोल रहा है उसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगर तो ये इनका इंश्योरेंस, इनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है लेकिन अगर इनका क्रेडिट ब्लॉक्ड है लेकिन फिर बोला है अगर रिसीव किया एक टैक्सेबल पर्सन ने जो है इन द सप्लाइंग ऑफ जनरल इंश्योरेंस सर्विस इन रेस्पेक्ट ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट इंश्योर्ड बाय हिम तो उसका क्रेडिट उसे मिल जाएगा। तो मैंने एक मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का इंश्योरेंस किया और री इंश्योरेंस का सर्विस ले लिया तो बेटा जब मैंने इंश्योरेंस का सर्विसेज लिया तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा। समझ लीजिए एक मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का मैंने इंश्योरेंस किया है और उसका एक्सीडेंट हो गया तो मैंने जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की सर्विस ली और उसका रिपेयर करा के दिया तो उसका बिल अगर मेरे को आएगा तो उसका क्रेडिट मेरे को मिल जाएगा। उसके बाद बोला है सेक्शन नंबर 75 बी में फॉलोइंग गुड्स एंड सर्विस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। फूड एंड बेवरेजेस, मैंने अपने ऑफिस के लिए खरीदा, आज है फ्राइडे, हम पिएंगे कोल्ड ड्रिंक और हम खाएंगे बिरयानी, बिरयानी का बिल आया, क्रेडिट नहीं मिलेगा। याद रखिएगा फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर आउटडोर केटरिंग, मैंने बोला समझ लीजिए मैं अपने एम्प्लॉयज के लिए केटरिंग की सर्विसेज लेता हूं तो केटरिंग की सर्विसेज का क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैंने बोला फैक्ट्री में अपने एम्प्लॉयज को फूड देंगे, फूड के लिए मैंने एक केटरिंग का सर्विस लिया, केटरर ने मेरे को बिल दिया, केटरिंग का सर्विसेज का क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, हेयर कट करवाया, ब्यूटी ट्रीटमेंट लिया, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सुनिए, ये जो मोटर व्हीकल है, ये जो वेसल एंड एयरक्राफ्ट है, ये अगर खरीदोगे तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। आपने बोला मैं ले लूंगा लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग पे, खरीदूंगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, लीज पे ले लेते हैं। गवर्नमेंट ने बोला बेटा खरीदेगा तो भी नहीं मिलेगा, लीज पे ले लेगा, रेंटिंग ले लेगा तो भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। बोला लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल, वेसल एंड एयरक्राफ्ट का भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। हेल्थ सर्विसेज क्रेडिट नहीं मिलेगा, कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का भी क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, सो जनरली आईटीसी नहीं मिलता है। ठीक है सर। उसके बाद बोला गया समझ लीजिए एक फूड एंड बेवरेजेस वाला है, वो अनदर फूड एंड बेवरेजेस वाले को सर्विस देता है। मैं फूड एंड बेवरेजेस सप्लाई करता हूं, किसी से फूड एंड बेवरेजेस का अगर सर्विस लिया है तो मेरे को सर्विस
का जीएसटी क्रेडिट मिलेगा। मैं हूं आउटडोर केटरिंग में, अगर मैंने किससे आउटडोर केटरिंग का सर्विसेज लिया है, केटरिंग वाला टू अनदर केटरिंग वाला सर्विसेज का क्रेडिट मिलेगा। ब्यूटिशियन टू अनदर ब्यूटिशियन क्रेडिट मिलेगा। मैं हूं लीजिंग रेंटिंग हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल में, मैंने किसी और पर्सन से लीजिंग रेंटिंग और ऑफ मोटर व्हीकल का सर्विस लिया है, मेरे को क्रेडिट मिलेगा। हेल्थ सर्विस वाला टू अनदर हेल्थ सर्विस वाला, इस बंदे को क्रेडिट मिलेगा। कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन टू अनदर कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जरी वाले पर्सन को क्रेडिट दिया जाएगा। लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मैं लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस दे रहा हूं, मैंने किसी और से लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस का सर्विस लिया, री इंश्योरेंस कराया, तो मेरे को क्रेडिट मिलेगा। याद रखना सब कॉन्ट्रैक्टिंग पे क्रेडिट अलाउड है। उसके बाद बोला गया है, यहां पे समझ लीजिए, अगर आपने ये सारे सर्विसेज एज एन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई दिया तो फॉर एन एग्जांपल, मैं हूं एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी, एक बंदे की शादी हो रही थी, उसने बोला सर मेरे को शादी में चाहिए फूड एंड बेवरेजेस, मैंने फूड एंड बेवरेजेस वाला का सर्विस लिया। उसने बोला मेरे को केटरिंग का सर्विस चाहिए, मैंने केटरिंग का सर्विस लिया। उसने बोला सर डेंटिंग पेंटिंग भी करा दीजिए, थोड़ा सा एक ब्यूटिशियन को बुला दीजिए, मैंने ब्यूटिशियन का सर्विस लिया। उसने बोला सर मेरे को आना है हेलीकॉप्टर में, मैंने हेलीकॉप्टर का रेंट पे हेलीकॉप्टर ले लिया और ये सारे सर्विस इसको दिए। तो बेसिकली ये बन गया कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, जो आप बोलना चाहो, क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट सर्विस टैक्सेबल है। तो ये जो सर्विसेज मैं ले रहा हूं इस पे मेरे को क्रेडिट मिलेगा। यही बोला गया है कि सर अगर ये सारे सर्विसेज एज एन एलिमेंट ऑफ कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई दिया जा रहा है, क्योंकि आपका आउटवर्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई या मिक्स सप्लाई है, तो इनका इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। मैंने बोला अपने डायरेक्टर्स को जाइए क्लब में, क्लब का मेंबरशिप लीजिए, क्लब का मेंबरशिप लोगे, लोगों को मिलोगे तो बिजनेस आएगा। तो सर उन्होंने क्लब का मेंबरशिप लिया, ऑफिस में आया, इनवॉइस दिया, मेरे को क्रेडिट नहीं मिलेगा। हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप, मैंने डायरेक्टर को बोला हो गए हो मोटे, जाइए जिम जाके जिम का मेंबरशिप लीजिए, जिम का बिल दीजिए मुझे, बिल पे जो भी जीएसटी चार्ज होगा उसका क्रेडिट नहीं दिया जाएगा। नो क्रेडिट। क्लब मेंबरशिप, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर का मेंबरशिप का क्रेडिट नहीं दिया जाता। ठीक है सर, मैंने अपने एम्प्लॉयज को बोला जाइए बाबा वेकेशन पे जाइए, एंजॉय करके आइए, उनका बिल जो भी है आप मुझे बिल आके दे दीजिएगा, उन बिल्स का क्रेडिट हमें नहीं दिया जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, ये जो सर्विसेज थे और ये जो सर्विसेज थे, अगर all these are provided as a requirement which is under the statute, for an example लॉ में बोला गया है कि सर आपको केटरिंग सर्विसेज देने हैं अपने एम्प्लॉयज को, क्योंकि अंडर फैक्ट्रीज एक्ट बोला गया है। अगर कोई भी लॉ के अंदर बोला गया है कि ये सर्विसेज आपको मैंडेटरीली अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करने हैं, अगर लॉ में बोला गया है और लॉ का ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए आप ये सर्विसेज दे रहे हो, तो उसका क्रेडिट आपको मिलेगा। यही बोला गया है, अगर ये और ये सर्विसेज दिए गए क्योंकि वो आपका ऑब्लिगेशन अंडर लॉ था, तो सर उसका क्रेडिट मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। याद रखिएगा, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस का कभी क्रेडिट नहीं मिलेगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस समझ लीजिए, आपने अपने ऑफिस बिल्डिंग का कोई रिपेयर कराया, वो बंदे ने आपको बिल दिया जिसमें वो मटेरियल प्लस लेबर दोनों यूज किया और दोनों का एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल दिया आपको। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बिल पे वो 18% जीएसटी चार्ज करेगा। याद रखिएगा, अगर आपने वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के बिल को कैपिटलाइज किया तो सर उसका जो जीएसटी कंपोनेंट है उसको भी कैपिटलाइज कर दीजिएगा, उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का बिल को आप ले गए P&L में, तो एक्सपेंस ऑफ किया है, आईटीसी का क्रेडिट मिल जाएगा। यही बोला है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर कैपिटलाइज किया गया, याद रखिएगा इमूवेबल प्रॉपर्टी का वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट था, क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन सर अगर समझ लीजिए, मैंने एक बंदे को बोला मेरे को फैक्ट्री में चाहिए एक बॉयलर मशीन चाहिए, बॉयलर मशीन को आप आइए कंस्ट्रक्ट कर दीजिए। बंदा लेके आया मटेरियल, बंदा लेके आया अपने लेबर, और ये कंस्ट्रक्ट कर दिया इसने एक बॉयलर मशीन। अब ये जो प्लांट एंड मशीनरी इसने कंस्ट्रक्शन किया, याद रखिएगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दिया इसने आपको, और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अगर दे रहा है विथ रेस्पेक्ट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है प्लांट एंड मशीनरी, तो बेटा क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है सर समझ लीजिए, मैंने एक वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लिया टू प्रोवाइड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस फर्दर, तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इधर बोला गया है अगर फर्दर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपने कोई सर्विस लिया है, क्योंकि ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग होता है, इसका क्रेडिट आपको मिल जाएगा। उसके बाद बोला गया है सर क्यों वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस लूं, मैं खुद ही मटेरियल खरीद लूंगा, मैं खुद ही कुछ लेबर को
ले आऊंगा और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करा के बिल्डिंग का रिपेयर करा लूंगा। याद रखिएगा, चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कीजिए चाहे सेल्फ कीजिए, आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये बोला गया है गुड सर्विसेज और बोथ रिसीव्ड बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन ओन अकाउंट। आपने बोला वर्क कॉन्ट्रैक्ट लूंगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगा, खुद बना लेता हूं। आपने कुछ सीमेंट खरीदा, ब्रिक्स वगैरह खरीदा, उस पर जीएसटी दिया सर, फिर आपने लेबर कॉन्ट्रैक्ट किया, लेबरर्स लाए और लेबरर को पैसा दिया और जीएसटी भी दिया, उसका क्रेडिट भी आपको नहीं मिलेगा। याद रखिएगा हमेशा, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे वर्क कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कराओ चाहे खुद करो, क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर कर रहे हो तो सर क्रेडिट मिल जाएगा। मैं आपने कुछ सामान वगैरह खरीदा, इमूवेबल प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट किया, जो था प्लांट एंड मशीनरी। क्या था सर? प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कराओ चाहे आप खुद बनाओ, क्रेडिट हमेशा मिलेगा। डन सर, पॉइंट क्लियर है। सुनिए, मैं जब बोलता हूं कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन बोलता है कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स रिकंस्ट्रक्शन। ऐसा नहीं है कि नया कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इट कैन बी रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, ऑल्ट्रेशन और रिपेयर। तो कंस्ट्रक्शन चाहे नया हो चाहे रिपेयर हो, रिनोवेशन हो, अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू किया है या खुद किया है, लेकिन अगर आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया तो क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर आप उसको एक्सपेंस ऑफ कर देते हो P&L में, जो भी जीएसटी दिया है उसका क्रेडिट मिल जाएगा। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बोला जा रहा है, यहां पे एक्सप्लेनेशन में बोला है उन्होंने प्लांट एंड मशीनरी किसको बोलते हैं। सर प्लांट एंड मशीनरी का क्रेडिट मिलता है चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करो चाहे सेल्फ कंस्ट्रक्शन। ये प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? इन्होंने बोला प्लांट एंड मशीनरी मींस apparatus, इक्विपमेंट, मशीनरी which is fixed to the earth by फाउंडेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक मशीन बनवाया, ये मशीन का सपोर्ट के लिए मैंने सपोर्ट भी बनवाया और फाउंडेशन भी बनाया। तो ये बोल रहे हैं यहां पे कि सर प्लांट एंड मशीनरी मतलब होता है कोई भी अपैरेटस, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी मशीनरी, और फिक्स टू द अर्थ बाय फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट। और उसको क्यों यूज कर रहे हो? यूज फॉर आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ। इससे आप इसका यूज करके आप क्या करोगे? सप्लाई करोगे गुड्स सर्विसेज और बोथ। ठीक है सर। एंड इंक्लूड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड फाउंडेशन, उसका आईटीसी मिलेगा। मतलब ये मशीन का तो आईटीसी मिलेगा ही, प्लस ये जो फाउंडेशन बनवाया है, ये फाउंडेशन या जो स्ट्रक्चरल सपोर्ट वगैरह लगवाया है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट और फाउंडेशन को भी प्लांट एंड मशीनरी मानते हुए उसका भी क्रेडिट आपको दिया जाएगा। बट एक बात याद रखिएगा, ये प्लांट एंड मशीनरी नहीं है। क्या प्लांट एंड मशीनरी नहीं है? लैंड एंड बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाता, सिविल स्ट्रक्चर्स को प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाता, टेलीकम्युनिकेशन टावर प्लांट एंड मशीनरी नहीं होता, पाइपलाइंस, अगर आप आउटसाइड द फैक्ट्री कोई भी पाइपलाइन ले कर रहे हो उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि पाइपलाइंस विच आर लेड आउटसाइड द फैक्ट्री उसको प्लांट एंड मशीनरी नहीं माना जाता। ठीक है सर, पॉइंट क्लियर है। अब सुन लीजिए, अगर आपने कॉम्पोजिशन टैक्स दिया है 1%, 1%, 5%, 6%, फ्रंट पार्टी जो रिसिपिएंट है उसको आप दोगे बिल ऑफ सप्लाई, उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा। उसके बाद बोला है सर अगर आप हो NRTP, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, आप इंडिया में आए, बिजनेस स्टार्ट किया, क्योंकि आप टेम्परेली नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो, आप समझ लीजिए शॉप लेते हो एक इंडिया में कुछ दिनों के लिए, वो शॉप पे जीएसटी दिया है, उस जीएसटी का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। इंडिया में जो भी गुड सर्विसेज आप ले रहे हो उस पे जो भी जीएसटी दोगे उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप एक एनआरटीपी हो जो इंडिया में आए कुछ दिनों के लिए बिजनेस करने के लिए और आपने इंपोर्ट किए कुछ गुड्स, उन गुड्स के ऊपर आपने दिया जीएसटी, उस आईजीएसटी का क्रेडिट आपको मिलेगा बस। ठीक है सर। सर गुड सर्विसेज और बोथ यूज फॉर पर्सनल पर्पस, समझ लीजिए मैंने पर्सनल पर्पस के लिए एक टी शर्ट खरीदा, उस पर जीएसटी दिया, क्या क्रेडिट मिलेगा? नहीं मिलेगा। सर ये है थीफ केसेस, चोर केसेस, इनको हम बोलते हैं थीफ केसेस। क्या होता है सर थीफ केसेस? लोग गए गवर्नमेंट को बोला सर गुड्स लॉस्ट, गवर्नमेंट बोला इनपुट टैक्स क्रेडिट लॉस्ट। सर गुड्स स्टोलन, आईटीसी स्टोलन, गुड्स डिस्ट्रॉयड, सर आईटीसी डिस्ट्रॉयड। सर गुड्स को खा गए चूहे, गवर्नमेंट बोला आईटीसी को भी खा गए चूहे। याद रखना हमेशा, गुड्स लॉस्ट, स्टोलन, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ बाय वे ऑफ गिफ्ट और फ्री सैंपल। आपने बोला गुड्स लॉस्ट, गवर्नमेंट ने बोला आईटीसी भी लॉस्ट, क्योंकि गवर्नमेंट को मालूम है ये है थीफ केसेस। लोग सिर्फ बोल रहे हैं, हो सकता है कुछ गुड्स को दे दिया हो अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट में और बोल रहे हैं लॉस्ट, गवर्नमेंट बोल रहे हैं गुड्स लॉस्ट, आईटीसी भी नहीं देंगे हम, आईटीसी भी लॉस्ट। नेक्स्ट सर टैक्स पेड इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ सेक्शन नंबर 74, 129 एंड 130। सेक्शन नंबर 74 बोलता है अगर डिमांड ऑर्डर आया क्योंकि आपने फ्रॉड किया था और आपने कुछ टैक्स दिया है तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा।
सेक्शन नंबर 129 बोलता है आप जब रास्ते में जा रहे थे, ट्रक को ऑफिसर ने रोका, डिटेंशन किया और उसके कारण आपने कुछ टैक्स दिया। सेक्शन नंबर 130 बोलता है जब कॉन्फिस्केशन होता है और आपने कुछ टैक्स पे किया, तो सर सेक्शन नंबर 74 फ्रॉड के कारण, कॉन्फिस्केशन या डिटेंशन के कारण जो भी टैक्स पे किया आपने उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा। इवेजन, डिटेंशन, कॉन्फिस्केशन के कारण जो भी टैक्स पे किया है उसका क्रेडिट आपको नहीं दिया जाएगा। ए ग्रेडेड टॉपिक है एग्जाम के लिए, 5 मार्क का पूछ लेंगे, ध्यान रखिएगा 4 से 5 मार्क पूछेंगे ही पूछेंगे, आपको आना चाहिए ये। सर ये क्या है सर, ये जो ऊपर ड्राइंग बना दिया है आपने, मैंने यहां पे ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस बनाया है। फॉर एन एग्जाम्पल ये एक बंदा है, सर इसको चाहिए ब्यूटी ट्रीटमेंट, सर इसको चाहिए प्लास्टिक सर्जरी भी कर दीजिए थोड़ा सा, सर इसको चाहिए हेल्थ सर्विसेज, तो तीनों पे क्रेडिट ब्लॉक्ड है। अब सर ये हेल्थ के लिए क्या किया, ये लिया एक मोटर व्हीकल, वेसल या एयरक्राफ्ट और चला गया जिम में। जब जिम गया, जिम मेंबरशिप, क्लब जिम मेंबरशिप क्रेडिट नहीं मिलेगा, हेल्थ सेंटर का क्रेडिट जीएसटी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर हेल्थ सेंटर का मेंबरशिप लिया है। आप चले गए क्लब, क्लब मेंबरशिप का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। फिर आप बन गए बॉडी बिल्डर, एक बार बॉडी बिल्डर बनने के बाद आप करने लग गए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट सी फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का कभी भी क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आपने उसको कैपिटलाइज कर दिया है, चाहे सेल्फ कंस्ट्रक्शन किया हो चाहे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। ओ फॉर आउटडोर केटरिंग का, आउटडोर केटरिंग का कभी भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। एन फॉर एनआरटीपी को क्रेडिट नहीं मिलता है। एफ फॉर फूड एंड बेवरेजेस का क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। एल आई मतलब लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस का आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। सी फॉर कंपोजिशन टैक्स, कंपोजिशन टैक्स जो होता है 1%, 1%, 5% एंड 6%, उसका क्रेडिट फर्ड पार्टी को नहीं मिलता। टी फॉर ट्रैवल बेनिफिट, अगर ट्रैवल बेनिफिट्स आप एम्प्लॉयज को दे रहे हो वैकेशन में, क्रेडिट नहीं मिलेगा। टी फॉर थीफ, थीफ मतलब जो चोर केसेस होते हैं ये वाले, गुड्स लॉस्ट आईटीसी लॉस्ट, गुड्स स्टोलन आईटीसी स्टोलन, और ये होते हैं टोटल थीफ केसेस। टोटल थीफ केसेस मतलब एक तो चोरी कर रहे थे और पकड़े गए तो आप बन गए टोटल थीफ। तो सर टी हो गया थीफ और टी हो गया टोटल थीफ। यहां हमारा डिस्कशन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट खत्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व कर लीजिएगा। राइट सर, पॉइंट क्लियर है। यहां डिस्कशन ऑफ ब्लॉक क्रेडिट मैं क्लोज करता हूं। कमेंट करके बताइएगा कि सर मजा आया या नहीं आया। राइट सर, चलिए डिस्कशन ऑन ब्लॉक क्रेडिट क्लोज करते हैं।